नेपाल में राजतंत्र की बहाली के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा था, हिंसा हुई, लेकिन फिलहाल नेपाल शांत है। क्या अब नेपाल शांत ही रहेगा? वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे, बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, जब तक राजतंत्र की बहाली नहीं हो जाती। इस पर फिलहाल जो रूलिंग पार्टीज हैं, उनका क्या कहना है, किस तरीके से वो इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मीन बहादुर विश्वकर्मा जी मौजूद हैं, जो कि नेपाली कांग्रेस के फॉर्मर मिनिस्टर हैं और सूचना विभाग जो है उसके हेड हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी में आपका। धन्यवाद। सर, जो एक ये मूवमेंट चला, राजतंत्र की बहाली के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या सोच रहे हैं आप लोग इस प्रोटेस्ट के बारे में? क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? क्यों राजतंत्र के समर्थन में कुछ लोग हैं और ये कौन लोग हैं? और नेपाली जनता ने बार बार लोकतंत्र की लड़ाई लड़ा है। लोकतंत्र की लड़ाई में 1950 से आज तक सातवां मूवमेंट हो चुका है। बार बार राजतंत्र के और निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ में सशस्त्र क्रांति भी हुई, शांतिपूर्ण जन आंदोलन भी हुई। इसके बाद हमने संविधान जारी किया है और वो संविधान संघीय, समावेशी, लोकतांत्रिक, गणतंत्र और धर्मनिरपेक्षता भी है। इस संविधान 93 से ज़्यादा जनमत के साथ संविधान जारी हुआ है। इसीलिए हम रिपब्लिकन कंट्री है, नेपाल एक रिपब्लिकन स्टेट बन चुका है। जो राजतंत्र की बात है, जो राजतंत्र के समय में, वो वक्त में जो आदमी थे वो अभी भी जीवित है। तो उनका स्वाद, उनका इरादा, राजतंत्र हुआ तो अच्छा हुआ, वो समझते थे। इसीलिए कुछ आदमी बोल रहे हैं राजतंत्र रिस्टेट करने के लिए, लेकिन ये असंभव है। राजतंत्र फिर नहीं आएगा। नेपाली जनता गणतंत्र के पक्ष में है, लोकतंत्र का पक्ष में है। इसीलिए जो आदमी सड़क में आए हैं, जो लोग आए हैं, वो राजतंत्र के समर्थन दिखा के अस्थिरता कायम करने के इरादा रखते हैं। वो तो जो अभी समर्थन में है, क्या लग रहा है कि वो राजा से जुड़े हुए लोग हैं या फिर आम पब्लिक क्या चाहती है? कोई लोग, कुछ लोग तो राजतंत्र के समय में राजा से काम करते हुए आदमी भी है, लोग है। कोई राजतंत्र की समर्थन करता था, लेकिन राजतंत्र पे विश्वास और भरोसा नहीं है उनको। तो कोई लोग, कुछ लोग का ये भी है कि वो लोकतंत्र जो आज का व्यवस्था है, व्यवस्था से नहीं, जो नेतृत्व है, जो प्रोसेस है, गवर्नमेंट का जो डिलीवरी है, डिलीवरी से जो असंतुष्ट है, कुछ लोग, असंतुष्ट लोग भी वहाँ पर शामिल हुआ है। हम ये देख रहा है। सर, आपने कहा कि गवर्नमेंट की डिलीवरी से जो लोग असंतुष्ट हैं, हमारी बात हुई जो प्रोटेस्ट कर रहे थे या फिर जो इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कहना है कि राजतंत्र उन्हें इसलिए वापस चाहिए क्योंकि जब से लोकतंत्र आया है 17-18 साल से, तब से कोई गवर्नमेंट अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई। हर साल सरकार बदलती है, यहाँ के प्रधानमंत्री बदलते हैं और जो रोजगार या डेवलपमेंट के मुद्दे होने चाहिए नेपाल को लेकर, वो नहीं है। लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है। ये लोगों को कहना है कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। ये तो सब लांछना लगा हुआ है कि लोग पलायन होना, बेरोजगार होना, सरकार पूरे समय नहीं टिकना, तो ये लोकतंत्र का विविध आयाम से एक है। लोकतंत्र में जब लोग चाहते हैं तो गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा। हिंदुस्तान में भी हो जाएगा, बेलायत में भी हो जाएगा। जहाँ लोकतंत्र है, पीपुल को ओपिनियन जो आएगा गवर्नमेंट चेंज करने का, चेंज होगा। तो राजतंत्र तो पीपुल के ओपिनियन में चेंज नहीं होगा ना। इसीलिए हम कुछ तरह की भी निरंकुशता हम नहीं चाहते हैं, नेपाली लोग नहीं चाहेगा। तो इसीलिए जो बेरोजगार समस्या है, तो बेरोजगार समस्या को समाधान करने के प्रतिबद्धता गवर्नमेंट ने कर चुका है, कर रहे हैं। जो आदमी और नेपाली लोग पलायन का मतलब माइग्रेशन कर रहा है, ये नेपाल की समस्या, सिर्फ नेपाल की समस्या नहीं, ये
पृथ्वी और ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समस्या है ना, दूसरे कंट्री की भी लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री में लोग अच्छा अपॉर्चुनिटी अवसर के लिए घूम रहे हैं। इसीलिए इस समस्या नेपाल की थोड़ी बहुत मेजर समस्या है, इसी समाधान करने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। सर एक सवाल और, जो ये प्रोटेस्ट हुआ, आप क्योंकि आप भी रूलिंग पार्टी में हैं, अभी शामिल हैं, प्रोटेस्ट होना और प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा होना, इसके पीछे क्या वजह लग रही है कि ये हिंसा कैसे हो गई अचानक से? जो लोग राजा की समर्थन करते थे विगत में भी और अभी भी, वो हिंसा ही चाहते थे। करीब 20 वर्ष पहले भी 2059 साल, सॉरी 61 साल भाद्र 19 गते, एक भाद्र 16 गते एक घटना हुई थी, जिसमें भी अननोन पर्सन ने इसी तरह की हरकत किया था, जो दोबारा गत चैत्र 15 गते फिर तिनकुने की डेमोन्स्ट्रेशन में दिखा कि वो लोग आमसभा कर नहीं रहे थे। आमसभा करने की अनुमति लिया था, लेकिन उन्होंने आमसभा का आयोजन नहीं किया। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया। डेमोन्स्ट्रेशन में प्रहरी प्रशासन सुरक्षाकर्मी पर आक्रमण किया, प्राइवेट बिजनेस सेंटर में आक्रमण किया, पत्रकारों संचारकर्मी को हत्या किया। इसीलिए उनका डेमोन्स्ट्रेशन शांतिपूर्ण नहीं है, तो गवर्नमेंट ने भी शांतिपूर्ण नहीं होने के बाद गवर्नमेंट ने डेमोन्स्ट्रेशन को नियंत्रण में लिया। अभी जो उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, जो खास तौर पे राजा के कमांडर बताए जाते हैं दुर्गा परसाई, वो अभी सामने नहीं आ रहे हैं। बस वीडियो बना के वो ये दावा कर रहे हैं कि वो फरार नहीं हुए हैं, पर वो सामने नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है, कोई एक्शन किस तरीके से लिया जाएगा उन लोगों पे जो इस हिंसा में शामिल हैं? उनका चरित्र भी ऐसा ही है। वो एक एक्टिविटी जो कर रहा है, वो उनका कोई भरोसा नहीं है। वो जिनके पास रहते थे उनको भी भरोसा नहीं है। जिनके पास अभी राजा के पास गया है, वो राजा भी उनको भरोसा किया था, लेकिन राजा स्वयं पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पश्चाताप कर रहा है कि उन्होंने मेरे को बदनाम किया, ऐसा बात बोल रहा है पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भी। इसीलिए दुर्गा परसाई एक अस्थिर मनस्थिति का अपॉर्चुनिस्ट जोकर आदमी है। तो इनके लिए, इनके बात में भी, इनका क्रियाकलाप में भी, इनकी वचन में भी कोई भरोसा नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, क्या अभी आप लोग संपर्क में हैं राजा के, कि किसी तरीके से जो अभी रूलिंग पार्टी है कि वो समझाएं जनता को? और दूसरा सवाल ये, हमारा पार्टी नेपाली कांग्रेस ने, वर्किंग कमेटी ने एक डिसीजन किया है कि राजा की जो हरकत हो रही है, ये ठीक नहीं है, ये तत्काल रोकना पड़ेगा। तो राजा यहाँ से पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह ये हरकत से ज़्यादा करना चाहते हो और करेगा तो गवर्नमेंट ने उनको एक्शन, कानून बमजिम और लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्शन लिया जाएगा। हाँ। अभी कुछ और सुनने में आ रहा है कि मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से थोड़ा शांत है नेपाल। जो आंदोलनकारी हैं, नेपाल बचाओ अभियान या फिर आरपीपी पार्टी, विपक्ष, क्या ये सब भी, आरपीपी पार्टी भी यही चाहती है? उनके सुर इस तरीके के लग रहे हैं कि राजतंत्र की बहाली होनी चाहिए, और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा, इन दोनों को आप अलग अलग देख रहे हैं? आरपीपी का मोटो और ऑब्जेक्टिव्स राजतंत्र हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो शपथ लिया है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में उन्होंने शपथ लिया है। इसी अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में शपथ लेके वो मिनिस्टर भी हो चुका है। इसीलिए कभी कभी वो बात राजा की बात करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की पालना वो भी करना चाहिए, करेंगे। हम यही समझते थे। जो बात नेपाल बचाओ की अभियान और ऐसा स्मॉल ग्रुप्स जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ने और नेपाल सरकार ने उनको नियंत्रण में लिएगा, कानून बमजिम उनको कार्रवाई भी करेगा। आगे कोई आंदोलन की गुंजाइश आपको लग रही है कि दोबारा से ऐसा आंदोलन होगा? क्योंकि धीमे स्वर में ये बातें आ रही हैं कि दोबारा आंदोलन करेंगे। मैं और हमारा पार्टी तो ऐसा अभी नहीं सोच रहे हैं कि किसी तरह का निरंकुशता का नारा नेपाल की जनता सुनना नहीं चाहता है। राजा निरंकुश होता है
हुआ था। अभी भी वो निरंकुश का एक्टिविटी जो कर रहा है उनका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए राजा का गतिविधि एक्टिविटी सब नियंत्रण होना चाहिए। राजा भी अपना साइज में अपना परिधि भी की मातहत में रहना चाहिए। नेपाल की सब मल्टी पार्टीज मानने वाला जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इकट्ठे हुए कि एक ही बात बोल रहे हैं कि राजा की गतिविधि में नियंत्रण करना चाहिए। नियंत्रण हो जाएगा। रैली और डेमोन्स्ट्रेशन भी दिन पर दिन कम हो जाएगा। राजतंत्र की मांग के अलावा एक और मांग बहुत ज़्यादा हो रही थी, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए नेपाल को। किसी स्टेट ये तो बात का सिर्फ बात नहीं है, इस प्रिंसिपल भी है। कोई निरंकुशता से बाहर आए हैं तो अंदर जाना नहीं चाहेगा। सेकुलर स्टेट से रिलीजियस स्टेट बन नहीं सकता है। रिलीजियस स्टेट से सेकुलर बन जाएगा। मोनार्की से डेमोक्रेसी आएगा। मोनार्की और डेमोक्रेसी से रिपब्लिकन हो जाएगा। लेकिन रिपब्लिकन से मोनार्की और सेकुलर से रिलीजियस स्टेट विश्व में कभी नहीं बना है। इसीलिए हम सेकुलर बन चुके हैं। अभी रिलीजियस स्टेट बनने बहुत कठिन हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। तो मीन बहादुर जी हैं जो कि सूचना विभाग के हेड हैं, पूर्व मंत्री हैं नेपाली कांग्रेस के। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अपने स्वार्थ के लिए जो राजा से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने इस तरीके का प्रोटेस्ट किया और उसमें हिंसा की। ऐसे लोगों पर गवर्नमेंट की सख्त नज़र बनी हुई है और जो भी आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन शशिर मंडल के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, काठमांडू।